जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का आज हम लोग 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 7 तक कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। जो हमारे पास बहुपद दिया है, इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होगा, किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्वसमीका लिख ही देता हूँ। सर्वसमीका हमारी होती क्या है, पहला होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। एक तो ये होगा। दूसरा अगर माइनस का चलेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू होता ए माइनस बी होल क्यूब। ये दो सर्वसमीका हमारी हैं, जो लगेगा उसको लगाएंगे। बस ध्यान ये रखना कि लगाने का सही तरीका क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न करने वाला हूं, है क्या 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस में 6a बी स्क्वायर। तो हमें अगर इस फार्मूले में जो भी लगाना होगा तो पहले साइन देखना है। सब प्लस का चल रहा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्या देखना है, पहले ये क्यूब आ रहा है तो ये जो हमारा पूरा देख रहा है इसको क्यूब के फॉर्मेट में सेट करना है। 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का। आंसर मिल गया भाई, 2 का क्यूब अगर 8 होता तो 2a होल क्यूब। यानी ये पूरा करेंगे तो यही आएगा, जब 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब प्लस 3a। पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a², जो a होगा उसका स्क्वायर, तो a क्या है 2a होल स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 2a इंटू में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले का सेटअप होगा, सर्वसमीका का सेटअप होगा। तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं, अगर इतना सब कुछ होता है तो आप एक बार चेक करवा लेंगे, यहाँ वाला सही है। यहाँ वाला 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। यहाँ 2 3 6 ए बी स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्मूले का सेटअप हो रहा है, अगर इतना सब कुछ होगा तो क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब। यानी जो ए है और बी है दोनों का प्लस साइन लगा के क्यूब कर देना। तो ए हमारा क्या है 2a प्लस बी, दूसरा वाला टर्म बी होता है जिसपे क्यूब लगा होता है, तो बी हो जाएगा हाफ होल क्यूब। इतना इसका आंसर हो गया। आप अगर इसको चाहते हैं तो बहुत से बुकों में देखा हूं कि आपने गुणनखंड करने में बस यही चीज को 3 बार करके लिख दिया है, तो ये भी सही है। ये भी कोई गलत नहीं करेगा, नीचे लिखोगे ये भी कोई गलत नहीं करेगा, इतना सा ध्यान रखना। दोनों करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं, माइनस आ रहा है। तो भैया माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला सर्वसमीका का प्रयोग करना है। कैसे करना है, जो टर्म चल रहा है उस पर क्यूब आना चाहिए। तो ये क्या है 8a क्यूब है क्या, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2a होल क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a, ए स्क्वायर चल रहा है तो a हमारा क्या है 2a होल स्क्वायर इंटू में b 3a² b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो b हो जाएगा। माइनस वाले में क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब। तो होगा क्या, पहले हमारा जो a है वो 2a है माइनस b क्या है, ये तो हो जाएगा होल क्यूब। ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको भी हम लोग सीखते हैं 2a माइनस बी फिर 2a माइनस का b, सेकेंड ब्रैकेट 2a माइनस का b, थर्ड भी यही रहेगा। तो ये सब तीनों हमारा गुणनखंड के फॉर्म में आ गया, इतना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसका भी सेम करना है। देख क्या पा रहे हैं, माइनस का टर्म आ रहा है, माइनस वाला सर्वसमीका यूज होगा। इतना तो क्लियर होगा कि माइनस वाला सर्वसमीका लगेगा, लेकिन लगता कब है, जो टर्म दिखेगा पहले उसके क्यूब दिखना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे 27 नहीं दिख रहा, किसी के क्यूब में लिखा है ये नहीं। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो लिखेंगे भैया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। फिर यहाँ बी का क्यूब लगा, तो बी का क्यूब लगाने के लिए इसको देखेंगे क्या, ये 125 5 का क्यूब होता है तो 5a होल क्यूब हो जाएगा, माइनस ये करेंगे तो होता है 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a हमारा 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में b 3a² b, तो हमारा a क्या है 3 है, और ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू में 5a प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब आप इसको चेक करेंगे तो आपका सब कुछ मिलने वाला है। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 पंचे 135 आएगा।
ये हम चीज देख कब पा रहे हैं, जब ये फॉर्मूला लगाना हम सीख जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने का सही तरीका यही था। होता क्या है, ए माइनस बी ऑफ होल क्यूब होगा। तो हमारे लिए जो ए का काम कर रहा है वो 3 है, और जो बी का काम कर रहा है वो 5a है। तो होगा क्या आंसर में, ए माइनस बी ऑफ होल क्यूब। तो ए क्या है 3, बी क्या माइनस 5a ऑफ होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी ब्रैकेट को 3 बार गुणे में लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था, आंसर आ जाएगा। अब इसके और 2 प्रश्न बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो चौथे प्रश्न में देख क्या रहे हैं, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो हमें सबसे पहला काम तो ये देखना था साइन किसका चल रहा है, चिन्ह माइनस का, तो यानी करेक्ट हो गया कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, पहली चीज तो ये। फिर दूसरा देख पा रहे हैं कि a क्यूब है माइनस का b क्यूब है, तो यहाँ जो टर्म आता है वहां पे क्यूब रहना चाहिए। यहाँ 64 पे तो क्यूब नहीं दिख रहा ना, सिर्फ ए पे क्यूब दिख रहा है। यहाँ पे 27 पे क्यूब नहीं दिख रहा, केवल बी पे क्यूब दिख रहा है। तो ध्यान नहीं रखना, जो दिखेगा उसका क्यूब करना है। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4a ऑफ होल क्यूब माइनस 27, वही पिछले प्रश्न में देखे थे 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3b क्यूब हो जाएगा। फिर देख क्या रहे, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। तो 4a ऑफ होल स्क्वायर इंटू में b, तो जाएगा माइनस 3b हो जाएगा, 3b प्लस 3a, a क्या है 4a, b स्क्वायर तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे इतने फॉर्मूले का सेटअप हो गया। अगर ये इतना होता है तो लास्ट में आता है क्या, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। तो a हम क्या देख पा रहे हैं, a क्या था 4a, जिसपे क्यूब लगा होगा वो पहले a होगा, दूसरे पे क्यूब लगा वो b होगा। तो जिसपे क्यूब लगा वो 4a है, तो इसके हिसाब से जो हमारा आएगा 4a माइनस 3b ऑफ होल क्यूब आता ये है। इसी ब्रैकेट को 3 बार लिखना है, आंसर आ गया। यहाँ भी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। यहाँ पे आते भाई तो ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक इस वजह से क्योंकि बच्चे वहां तक याद नहीं कर पाते। लेकिन मैं अपने ऑफलाइन सेशन में बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आपको मैथ अपनी अच्छी बनानी है तो सबसे पहले एक काम जरूर कर लेना, 20 तक का पहाड़ा जुबान पे एकदम रट्टू होने चाहिए। दूसरा दूसरा 25 तक का वर्ग, और तीसरा 10 तक का क्यूब। अगर इतना याद है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो हम देख क्या पा रहे, 27 1/p क्यूब, माइनस आ रहा तो माइनस का ही लगेगा। बात तो क्लियर हो गई, माइनस रहा, यहाँ माइनस रहा तो माइनस वाला लगेगा। फिर देख क्या पा रहे, पहले ए क्यूब आना चाहिए, तो इस पे तो दिख नहीं रहा है क्यूब। तो होता क्या, 27 3 का क्यूब होता है अपॉन में पी। तो ये पी चल रहा है तो इसको हम सीधा से लिख सकते हैं, 3/p ऑफ होल क्यूब। कैसे, 27 3 का क्यूब होता है, पी पे क्यूब ऑलरेडी चल ही रहा था, तो अंत बटे हर लिख के पूरे का क्यूब कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो यही आने वाला है, माइनस ये किसका क्यूब है। अब ये भी अगर आपको नहीं याद होगा तो ये 6 का क्यूब होता है, तो 6 पे क्यूब कर देंगे 1/6 का क्यूब माइनस 3a। ए कितना है हमारा, तो हो जाएगा 3/p ऑफ होल स्क्वायर इंटू में बी क्या है 1/6 है। जो क्यूब लगा होगा पहला वाला एक काम करेगा, जो क्यूब लगा होगा दूसरा वाला बी का काम करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा था 3/p का स्क्वायर इंटू में बी, तो बी 1/6 हमारे लिए है, तो ये हो जाएगा प्लस 3a कितना है 3/p इंटू में बी स्क्वायर, तो 1/6 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना होगा। तो बताया गया था जिसपे अगर क्यूब लगा होगा ए, दूसरा जिसपे क्यूब लगा हो बी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से होना क्या चाहिए, ए माइनस बी ऑफ होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस पी माइनस 1/6 ऑफ होल क्यूब। आंसर लिखना चाहेंगे तो इसी ब्रैकेट को 3 बार माइनस 1/6, फिर से 3p अपॉन माइनस 1/6, ये आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना था। यह वीडियो आप खत्म करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।